अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका भाई हसन रज़ा। तो आज काफ़ी देर के बाद मैं वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूं। तो बहुत से मैसेजेस आए थे मुझे, बहुत से कमेंट्स आए थे बहुत सी टॉपिक्स पे। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो एक छोटा सा टॉपिक्स पे वीडियो नहीं बन पाती, ठीक है। और ऊपर से मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा। तो अब काफ़ी क्वेश्चंस हैं लोगों के जो कि मैं सॉल्व करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, काइंडली जिसका जो भी प्रॉब्लम होगी वो इस वीडियो को वॉच करें ताकि उसकी प्रॉब्लम क्लियर हो। लेकिन अगर किसी की कोई प्रॉब्लम रह भी जाए, कोई इशू हो, वो मुझे मैसेज कर दे इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसको वहाँ पे उसकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। और इससे पहले मैंने एक सरप्राइज़ वीडियो के बारे में बोला था, एक सरप्राइज़ दूंगा, तो वो भी इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सा सरप्राइज़ देना है। बस आपको पहले ये बताता हूँ कि गिव अवे करना है कि मैंने, तो वो इंशाल्लाह किस चीज़ का करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आप लोगों को सॉरी इससे पहले हम आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत से टॉपिक्स हैं लेकिन मैं वन बाय वन आपको सब डिटेल से बताता जाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आए और आपका जो टॉपिक है आप उसको आसानी से क्लियर कर सको। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेंडर्स पे, ठीक है। वेंडर्स पे मुझे ज़्यादा जो मैसेजेस आते हैं उनमें से सबसे पहले होता है आईडी का, ठीक है। मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि भाई हमारी जो ईमेल है वो प्रोफेशनल नहीं बन रही, लाइक जैसे ये मेरी जॉन ग्रीन के नाम से बनी हुई है ना, इस पे जो सिम जो नाम है उसी नाम पे नीचे ईमेल है, कोई नंबर ऐड नहीं किया। तो लोग कहते हैं कि भाई हमसे ऐसा नहीं होता, गूगल अलाउ नहीं कर रहा हमें। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा आज, ठीक है। तो कैसे करनी है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी मेथड है ये। बस थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है हमें। सिर्फ एक वर्ड का जो होता है, एक वर्ड आपको एक ऐड करना पड़ता है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब सिंपली आप चेक करें, मेरे मैं जो टाइप करूँगा वो देखना। अब मैं एक रैंडम सा नेम चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, पॉल हॉवर्ड, ठीक है। तो ये मैंने एक सिंपल सा नाम चूज़ किया। अब अगर इसको सेम आप यही लिखोगे ना तो ये कभी भी आपको ईमेल नहीं देगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हॉवर्ड की जगह पे आप डबल वाई लिख दें, हावर्डी, ठीक है, ये बन गया। बस इतना काम होता है, आपने एक वर्ड चेंज करना है या एक वर्ड एक्स्ट्रा करना है तो आपका नेम जो होगा वो उसी नेम पे बन जाएगा। अब दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि ये वाई जितने नीचे उतने हो ऊपर होने चाहिए, तो आप ईमेल बनाने अपनी जीमेल आईडी बनाने के बाद इसको नेम को एडिट कर लें और यहाँ पे डबल वाई लिख दें, तो नेम भी सेम हो जाएगा और आपका ईमेल भी सेम हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि क्लियर आपका कर दिया मैंने, ठीक है। अगर फिर भी कुछ समझ ना लगे तो मुझे मैसेज करके आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात पे चलते हैं। दूसरी बात आती है क्लाइंट सॉरी वेंडर्स की। वेंडर्स की आप ईमेल पे पहले चलते हैं। आप ईमेल आप क्या करते हो, उसको सेंड करते हो ना कंपल्स। तो आप लोग एक गलती करते हो, आप एक रैंडम वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अभी एक वेबसाइट आपने आउटरीच की है, ठीक है, थोड़ा इंटरनेट स्लो है। ये आउटरीच किया आपने, आप लोग क्या करते हो, अब यहाँ से उसका ईमेल कॉपी करते हो, ठीक है। कॉपी करके आप यहाँ पे उसको ऐड कर देते हो। देन यहाँ पे सब्जेक्ट में आप लोग क्या करते हो कि आप लिख देते हो आई वांट टू बाय पेड गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। आप सब्जेक्ट अपने पास से लिख देते हो, लेकिन आपने ये चीज़ नहीं करनी है। आप इस साइट का यूआरएल कॉपी करें, ठीक है, उसको सब्जेक्ट की जगह पेस्ट करके देन उसको सेंड कर दें। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आप अगर 20 ईमेल्स भी कर रहे हो ना तो आपको मैनेज करने में आसानी होगी। आपको पता होगा कि आपने आपने किस किस वेबसाइट को मेल की है और किस किस का आपको रिप्लाई आ चुका है। आप मेल ओपन करने के बिना ही यहाँ पे चेक कर सकते हो कि किसकी ईमेल आपको वापस आई है, किसका रिस्पॉन्स है, किसका नहीं, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। दूसरी बात, दूसरी ओर इस वेंडर साइड की सबसे मेन चीज़ आपकी कन्वर्सेशन, आपने डील कैसे करना है, ठीक है। बहुत से लोगों के ये सबसे ज़्यादा जो मुझे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि यार हम उनसे जो डील कर रहे हैं वो कम प्राइस में कैसे करें। तो एक सिंपल सी मैं आपको अपनी एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने जो कन्वर्सेशन की है सिंपल वर्ड में, ठीक है। बहुत से लोग बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं इसमें, ठीक है। अब मैंने एक सिंपल कंपोजेंट किया, उसको उसने मुझे प्राइस बताई, उसने मुझे प्राइस बताई $49। अब ये साइट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल $30 की कह रहे हैं कि अब हम इसको $30 तक लेके आएंगे, ठीक है।
यानी कि हमने $20 इससे कम करवाने, डिस्काउंट करवाना है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसको इतना ये देख लें, काइंडली गिव मी अ डिस्काउंट। ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन जो है वो आप वहाँ पे मेरी सेम ना लिखिएगा, थैंक फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक्स फॉर योर रिप्लाई, थैंक्स फॉर योर गुड रिस्पॉन्स, ये चीज़ आप कर लीजिएगा। ठीक है, इतना क्लाइंट का आपने सिर्फ डिस्काउंट का आपने मैसेज करना है, उसको रिप्लाई करना है, देन वो आपको अपना डिस्काउंट बता देगा। डिस्काउंट बताने के बाद आपने फिर उसको अब उसने साथ में लिखा है क्या, और बार्गेनिंग नहीं करनी क्योंकि ये मेरा रेट फिक्स है। तो आप लोग क्या करते हो, जब ये चीज़ देखते हो ना कि वो बोल रहा है कि फ़िक्स है, तो आप कहते हो कि यार ये फ़िक्स बोल रहा है, तब नीचे नहीं जाएगा। यार वो आपको अगर वो $1000 भी आपको बोल रहा है ना, 1000 वाला भी वो साथ में लिखेगा कि ये रेट फिक्स है, निगोशिएट नहीं होगा। तो आपने उसको भी मेल करनी है, उसको डिस्काउंट का बोलना है ज़रूर, वो आपको खाने नहीं लगा। अगर आप उसको बोल दोगे तो आपने उसको बोलना ज़रूर है कि भाई मुझे डिस्काउंट चाहिए, और वो डिस्काउंट देगा भी। ठीक है, अब ये मैंने उसको सेकंड ईमेल की, थर्ड ईमेल की, तो मैंने उसको बोला भाई आपके डिस्काउंट का शुक्रिया, लेकिन आपकी जो वेबसाइट की ट्रैफिक है वो मेरे लिए बहुत कम है, तो काइंडली मैं $30 दूंगा, अदरवाइज़ मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ आपकी वेबसाइट में। तो उसने क्या किया, उसने डन कर दिया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि बहुत से लोग वर्ड यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि वो प्रोफेशनल लगे। वेंडर को आप प्रोफेशनल लगो या ना लगो, वेंडर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फ़र्क पड़ता है आपकी डील से, उसकी प्राइस से। ठीक है, तो आपने कोई एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ नहीं करना, ये नहीं करना कि मेक इट काइंडली, मेरी इस बात को मान जाए, उसकी मिन्नतें नहीं करनी, आपने सिंपल स्ट्रिक्टली से बात करनी है एज एक प्रोफेशनल बन के। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वर्डिंग से प्रोफेशनल बनोगे, एक आपके वर्ड में एक दम होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसको पता चले कि भाई ये मेरी मिन्नतें नहीं कर रहा है, ये मुझे डायरेक्ट स्ट्रिक्टली पूछ रहा है। तो आपने वर्ड कौन से यूज़ करने हैं, आपने आई कैन पे, आपने ये नहीं कहना मेक इट। मेक इट से आप वो मेक इट का मतलब आपको पता है कि जी $30 कर लें, ये एक मिन्नतें वाला ना थोड़ा वीक जो है पॉइंट है। तो अगर आप आई कैन पे बोलोगे तो वो इसका क्या मतलब बनता है कि ये मैं आपको $30 पे करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसको पता, आपकी इस कन्वर्सेशन ना उसको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आप एक एज ए रीसेलर हैं, क्योंकि रीसेलर की प्राइस और क्लाइंट की प्राइस में फ़र्क होता है। रीसेलर की प्राइस बहुत कम होती है और क्लाइंट की ज़्यादा होती है। जब आप वेंडर को ये फील करवा दोगे ना कि आप एक रीसेलर हो, तो वो आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा, जो रीसेलर डिस्काउंट होता है। तो वो उसको आपने ये डायरेक्ट नहीं बोलना कि मैं रीसेलर हूँ, आपने उसको फील करवाना है अपनी बातों से। ज़्यादा वर्ड यूज़ करने हैं, आई कैन पे, काइंडली गिव मी अ डिस्काउंट, एक दो वर्ड आप एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने कोई वर्डिंग यूज़ नहीं करनी। हाँ, अगर कोई नहीं मानता तब जाके आपने उसकी कोई ना कोई कमी बतानी है उसकी वेबसाइट की, लाइक उसकी ट्रैफिक कम है, डीए ज़्यादा है, तो आपने उसको बोला है कि आपकी ट्रैफिक बहुत लो है। अगर आपकी उसकी ट्रैफिक लो है, डीए ज़्यादा है, तो आपने बोलना है कि नहीं भी आपका डीए बहुत कम है। अगर दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं, ट्रैफिक भी और डीए भी, तो देन आपने थर्ड चीज़ पे आना है कि जी आपका डीआर जो है, डोमेन रेटिंग, वो मेरे लिए बहुत कम है, काइंडली मुझे हाई डीआर चाहिए। तो चाहिए, इसलिए आपके इस डीआर के मुताबिक मेरी जो प्राइस है वो इतनी है जितनी आप उसको बोलना चाहते हैं। ठीक है, ये है, इतना सा काम होता है आपका। वेंडर को, वेंडर खुद ब खुद अपनी जो फुल डिस्काउंटेड प्राइस होती है वो आपको ऑफर करेगा। ठीक है, आपने, और सबसे लास्ट बात, आप लोग क्या करते हो, कुछ लोग जो वेंडर्स है वो आपको डायरेक्ट पूछते हैं कि आपका बजट क्या है। ठीक है, वो अपनी प्राइस नहीं बताती। अब एक साइड है उसकी 50 डीए है और 10 के ट्रैफिक है, आप उसको क्या बोलते हो, आप उसको कह देते हो कि यार मेरा बजट, आप सोच के उसको कहते हो जी $40। $40 बहुत ज़्यादा बता रहे हो आप उसको। आपने, कोई भी साइड है जब वो आपसे बजट पूछे तो आपने उसको बोलना है $5 to $10, चाहे वो $1000 की वेबसाइट है, आपने $5 to $10 बोलना उसको। वो आगे से आपको अगर उसके समझ में आती हुई बात, वो आपको बोलेगा कि नहीं मेरी ये प्राइस है, वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस खुद बताएगा। वरना बहुत से लोग आपको ये कहेंगे नॉट इंटरेस्टेड। तो आपने क्या बोलना है उसको, आपने उसको ये कहना है कि आप अपनी लास्ट ऑफर बताएं, वो अपनी आपको लास्ट ऑफर बताएगा, आपने उसकी बातों का गुस्सा नहीं करना। बहुत से क्लाइंट है जब आप उसको 5 to 10 बोलेंगे ना, वो गुस्सा करेंगे आपसे। ठीक है, आपने गुस्से की तरफ ध्यान नहीं देना, आपने अपनी डीलिंग की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, आपने उसको जब गुस्सा करके आपने सिंपल वर्ड में पूछना है कि अपनी ऑफर बताएं, व्हाट इज़ योर लास्ट ऑफर। ठीक है, वो आपको अपनी लास्ट ऑफर बताएगा। लास्ट ऑफर के बाद आपने फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता $5 करके ऊपर आना है आपने। लाइक एक साइड $50 वो बता रहा है ना, तो आपने उसको 20 तक लेके आना। तो आपने $10 ऑलरेडी उसको बता दिया है, तो आपने उसको बोलना है 10 से 5 करना, 5 से लास्ट 20। जब आपने 20 बोलना है ना लास्ट अपना, तो आपने साथ में ये बोलना है कि आई कैन पे $20
अदरवाइज़ नॉट इंटरेस्टेड, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये 20 से ऊपर नहीं आएगा, ये भाग जाएगा, तो इससे पहले कि मैं इसको 20 में ही डन कर दूँ। ठीक है, ये होता है कन्वर्सेशन करने का बेसिक और सिंपल तरीका। कोई ज़्यादा इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, कोई ज़्यादा वर्डिंग ऐड नहीं करनी, कोई प्रोफेशनल नहीं बनना। सिंपल आपने डील करनी है और सिंपल से वर्ड में छोटे छोटी रिप्लाई करें, ज़्यादा बड़ा रिप्लाई ना करें उसको। ठीक है, तो ये है बेसिक तरीका जो कि वेंडर के हवाले से मैंने आप लोगों को शेयर किया है। ठीक है, इसके अलावा होता है कि लिस्ट। ठीक है, मैं आपको अपनी लिस्ट दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक लिस्ट है। लिस्ट में आप लोग सिंपल क्या करते हो, आप बहुत से लोग ईमेल आईडीज़ भी ऐड करते हैं, वो हर एक का अपना अपना तरीका है। ठीक है, आप रोज़ाना एक अपनी रूटीन बना लें कि आपने रोज़ाना वेंडर्स को 50 वेंडर्स को 20 वेंडर्स को 30 वेंडर्स को मेल करनी है, अच्छी अच्छी वेबसाइट जिनकी होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत से लोगों से आगे सीख रहे हैं, फ़ीस पे कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जी, हमें वो कहते हैं 100 वेंडर्स को आपने आउटरीच करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि आप जितना काम इजीली कर सकते हैं ना, वो आप उसको पूरी नीयत से करें और 100% श्योर होके करें। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि आपने जो काम किया है वो आपने बिल्कुल ठीक किया है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी। ये था आपका बेसिक तरीका। ठीक है, तो ये मेरी लिस्ट है। लिस्ट में हमें सिंपल क्या होता है कि लिस्ट में आप एक साइड पे अपनी वेबसाइट रखती हो, डीए, ट्रैफिक, देन प्राइस, ये 4 चीज़ें ऐड कर लें अपनी साइट को, ये आपकी लिस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग, एक तरीका और बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ है, ये प्लस का निशान है। अगर आप, कुछ लोग न्यू लिस्ट बनाने का सोचते हैं, पर न्यू लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं, आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद उसी लिस्ट में एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, वो न्यू लिस्ट होगी आपकी। ठीक है, न्यू लिस्ट बनाने का ये तरीका है, एक छोटी सी टिप थी जो बहुत से लोगों को ज़रूरत पड़ती है क्लाइंट सेव करने के लिए। आप देखो ना, शीट नंबर 1 में आपकी वेंडर साइट होगी, शीट नंबर 2 में आपकी क्लाइंट्स होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं, एक और चीज़ थी, सॉरी मुझे याद आया, कि बहुत से लोग कह रहे थे कि हम कंपोज को कैसे सेव करें। ठीक है, वो सिंपल सा तरीका है, थोड़ी सी अपडेट हुई है इसमें, तो मैं बताता हूँ। ये जो पेंसिल का निशान होता है ना, इस पर आप माउस लाएंगे, कर्सर लाएंगे, तो आपको खुद ब खुद आ जाएगा इंसर्ट सिग्नेचर। इसको क्लिक करें, मैंने सिग्नेचर पे जाएं, सेटिंग ओपन हो जाएगी आगे। सेटिंग, फिर स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करके ये देखें, ये है पोर्शन जहाँ पे आप अपना टेम्पलेट यानी कि कंपोज को सेव करते हो, जो आपने वेंडर या क्लाइंट के लिए सेव करना होता है, ताकि आपको बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। सबसे पहले आपने क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जहाँ पे आप उसको सिग्नेचर को कोई भी नेम दे लो। ठीक है, कोई भी नेम दे लें। नेम के बाद यहाँ पे अपना वो आपने सिग्नेचर पेस्ट करना है। ठीक है, कोई भी पेस्ट कर लें। पेस्ट करके देन आपने यहाँ पे वो नेम सेलेक्ट करना है। नेम सेलेक्ट करके देन उसको सेव कर देना है। ठीक है, सेव करके ये खुद ब खुद होम पेज पे चला जाएगा वापस, जहाँ पे आपकी ईमेल्स होती हैं इनबॉक्स में। तो जब भी आप अपना कंपोज को क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद जो आपने कंपोज सेव किया है वो आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, मैंने वैसे ही रैंडम से लिखा था, ये आपके सामने। अब जब भी आप कंपोज को ओपन करेंगे, क्लाइंट के लिए बना रहे हैं या वेंडर्स के लिए, तो ये आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थे वेंडर के हवाले से चीज़ें थी, कन्वर्सेशन के लिए, डीलिंग के लिए। तो मेरे माइंड में जितने सवाल थे आपको बताने के लिए, जितने भी वेंडर्स के हवाले से, आउटरीचिंग के हवाले से थे तरीके, या जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। आपको एक बार कीवर्ड के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, कीवर्ड वही सिंपल होता है, इन्वर्टेड कोमास लगाएं आप। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा ना भी लगाएं, जस्ट राइट फॉर एस लिखें ना आप। ठीक है, साथ में प्लस का निशान जरूर लगाना है, फिर आपको उसी कैटेगरी की आएंगे। अगर आप प्लस की जगह कुछ भी नहीं लगाते, देन वैसे ही टेक्नोलॉजी लिख देते हो, तो सारी टेक्नोलॉजी की नहीं आएगी। ये टेक्नोलॉजी आपने क्लिक किया सारी। अब एक और माइंड बनाएं कि रोज़ाना आपने एक ही कैटेगरी को चूज़ नहीं करना। रोज़ाना अगर 20 ईमेल 20 वेबसाइट्स को आप आउटरीच कर रहे हो ना, तो रोज़ाना 20 टेक्नोलॉजी की करो, 20 बिजनेस की करो, 20 गेमिंग की करो, 20 हेल्थ की करो, लाइफस्टाइल की करो। रोज़ाना एक वीक में 7 कैटेगरीज को आप आउटरीच करो, ताकि आपके पास जल्दी हर तरह की कैटेगरी की जो वेबसाइट है वो आपके पास पड़ी हो। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी और कुछ भी नहीं था। तो वेंडर के हवाले से ये एक वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है आज, और सेकंड पार्ट मैं इसका वो भी साथ ही अपलोड कर दूंगा। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी सरप्राइज़ क्या है, और क्लाइंट के हवाले से मेन चीज़ जो है
जो आप गलतियां करते हो, जो रिप्लाई नहीं आ रहे, क्लाइंट को कैसे फाइंड करना है। एक दो और चीज़ें हैं, लाइक आपको आईडी नहीं मिलती, वो आईडी आपने कहाँ से ढूंढनी है, कौन सी क्लाइंट की अच्छी साइट है, कौन अच्छा क्लाइंट है, ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं एक वीडियो में बताऊंगा। तो ये वेंडर के हवाले से थी, तो नेक्स्ट वीडियो मैं वो भी साथ ही अपलोड करूँगा, उसका आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो इसी के साथ इस टॉपिक में अगर कोई भी कमी पेशी हो या आपको लगा कि मैंने वो नहीं बताया, वो मुझे डीएम कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर उस टॉपिक पे वीडियो बना दूं। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे पूछ लिया करें, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। मैं जो खुद का मेथड होता है, ओरिजिनल मेथड, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी कोई फ़ीस नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग फ्री में सीख के अर्निंग स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो साथ ही अपलोड होगी, वेट नहीं करवाऊँगा, ये आप लोगों के साथ पक्का प्रॉमिस है। और सरप्राइज़ वीडियो वो भी उसी के अंदर मैं बताऊँगा, गिव अवे करूँगा इंशाल्लाह, और आप लोगों को पसंद भी आएगा। क्योंकि अब, और सबसे ज़्यादा थैंक्स जो लोग मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मेरे से हेल्प लेते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग जैसे मेरी वीडियो को व्यू करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे भी काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।